गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वरुण क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपको केंद्र सरकार 10वीं क्लास का केंद्र सरकार के अंतर्गत आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो उच्चतम न्यायालय को दूसरी भाषा में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, या इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि अपना जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद में, यानी कि अपना गणतंत्र राज्य बना था उसके 2 दिन बाद में किसकी स्थापना होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, नहीं उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। और कहाँ पर होगी? दिल्ली में हुई थी। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 के दिन। अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक किसके बारे में उल्लेख करता है? तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। 124 से 147 तक जो अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिखे गए हैं वो उच्चतम न्यायालय से संबंधित माने गए हैं। उसके बाद जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय प्रथम न्यायाधीश, यानी कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति H.J. कन्या। कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कन्या थे। और प्रथम महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, जो 1987 में बनी थी। और प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, जो दलित है, जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन, 2000 में। सन कब? 2000 में। और वर्तमान समय में, जो अभी वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, जो 18 नवंबर 2019 के दिन शपथ ग्रहण किया था उन्होंने। तो अब तक भारत में 47वें नंबर पर है जो शरद अरविंद बोबडे है, जो 47वें नंबर पर है, यानी कि अब तक 46, इसके अलावा 46 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या, वर्तमान समय में 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 34 टोटल। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, वो उनको शपथ ग्रहण करवाता है। अनुच्छेद 125 के अंतर्गत उनका वेतनमान दे रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनमान अनुच्छेद 125 के अंतर्गत है, और उनका वेतनमान निर्धारण करता है भारत की संसद। कौन करता है? भारत की संसद उनका वेतनमान निर्धारण करती है। तो मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों की है 2,50,000 है। इसके अलावा शुभ टेलीफोन है, गाड़ी है, चिकित्सा है, मकान वगैरह, इनके सब फ्री होता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष मानी गई है। कितनी है? 65 वर्ष की आयु होती है, वो सेवानिवृत्त हो जाता है। तो उच्च न्यायालय की 62 वर्ष होती है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है। कुछ मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता बता रहा हूँ, जो आपके 10वीं क्लास में RBSE बोर्ड में 2021 की बोर्ड होगी, उसमें केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में दे रखा है, आपके सिलेबस में रहेगा। उसके अलावा आपके इस सर्वोच्च न्यायालय में उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना है ये, और आपको परीक्षा के लिए आपको योग्यताएं पढ़नी है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। या इसके अलावा क्या क्या है उसमें है कि उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। पहले तो भारत का नागरिक हो। उसके अलावा क्या है? किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत का कार्य कर चुका हो। क्या हो? वकालत का कार्य कर चुका। या इसके अलावा राष्ट्रपति के समक्ष क्या होना चाहिए?
राष्ट्रपति की दृष्टि से वह कानून का ज्ञाता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा जो 3 मैंने बोली है उसमें से एक का वो योग्यता पूरी करता हो तो वो भारत का क्या बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बन सकता है। तो मरोन क्लासेज यूट्यूब आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।